हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अस्तर वाले ब्लाउज की सिलाई सीखने वाले हैं। हम लोगों ने इस ब्लाउज़ की कटिंग पिछले क्लास में की थी। आज के इस क्लास में हम लोग सिलाई सीखेंगे। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट ले लिया है, ठीक है। और फ्रंट पार्ट लेने के बाद अब हम लोग इसमें सिलाई चलाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को मेन फैब्रिक और अस्तर वाले कपड़े को इस तरह से बिठा लेना है, इस तरह से जोड़ लेना है दोनों को। तो ये हम बड़ी बखिया पे सिलाई चलाते हैं। इस तरह से ये हमने सिलाई चला ली है, ठीक है। अब हम लोग ऊपर वाला पार्ट इसी के ऊपर रखेंगे, इसीलिए हम लोगों ने बीच से कट नहीं किया था अभी, जिससे कि हमें इस तरह से सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। अब हम इसको भी इसी तरह से सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे, दोनों को इसी तरह से जोड़ लेंगे। तो ध्यान रहे कि इसको जब हम लगाते हैं तो ना ही हमारे अस्तर वाले कपड़े पे और ना मेन फैब्रिक पे बिल्कुल भी झोल नहीं आना चाहिए। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में बिल्कुल दोनों बराबर रहने चाहिए। इस तरह से हमको सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे अपने अस्तर वाले कपड़े के बराबर से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कटिंग करते समय हमको बेल्ट भी कट कर लेना है। इस तरह से बेल्ट भी अलग कर लिया है। अब हम बेल्ट को भी अलग करेंगे बीच से। तो अगल बगल से सिलाई चला लेंगे, इसके बाद हम लोग बीच से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से सिलाई चलाना है। अब हम इसको बीच से कट कर लेंगे, बिल्कुल सेंटर से हमको कट करना है इसको। इस तरह से ये हमने कट कर लिया। सेम ऐसे ही हम ऊपर वाला पार्ट भी सिलाई लगा के कटिंग कर लेंगे उसकी भी। तो इस तरह से ये हमने दोनों कट कर लिया है, बेल्ट भी और ऊपर वाला पार्ट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले टक्स कंप्लीट करेंगे। तो टक्स के लिए सबसे पहले हम नीचे वाला टक्स इस तरह से पकड़ेंगे और इसी तरह से हम सिलाई चला लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। सेम इसी तरह से हम तीनों टक्स कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे सारे टक्स कंप्लीट हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट को इस तरह से पकड़ेंगे और सीधे में सीधा अंदर की तरफ रखेंगे, उल्टा बाहर की तरफ। और इस तरह से हमको एक बार जैसे हमने गोलाई में सिलाई कटिंग किया था ना गोलाई में, सेम वैसे ही हम यहाँ पे सिलाई चलाएंगे। तो इस तरह से ये हमने सिलाई चला ली है। अब हम क्या करेंगे, कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे, यानी कि पूरा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद फिर से हम ऊपर से फिर सिलाई चला देंगे। तो इस तरह से ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब जो भी आगे कपड़ा निकला हुआ है इसको हम बिल्कुल कट कर लेंगे बराबर से। इस तरह से हम सेम दूसरा वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये मैंने दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे। तो ये है हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी। आई पट्टी में मैंने अस्तर भी लिया हुआ है, हुक पट्टी में अस्तर नहीं लिया है। यानी कि हुक पट्टी में मैंने सिर्फ अस्तर लिया है और आई पट्टी में अस्तर और मेन फैब्रिक भी लिया है। अब इस तरह से हुक पट्टी को हम रखेंगे और ऊपर से एक सिलाई चला लेंगे। अब इस तरह से सिलाई चलाने के बाद पूरे कपड़े को इस तरह से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, मार्जिन वाले कपड़े को अस्तर की तरफ करके फिर से सिलाई चला लिए हैं। इसके बाद अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद ऊपर से सिलाई चलाएंगे, हाथ से प्रेस कर लेंगे। और ये सिलाई हम कच्ची सिलाई चलाएंगे, बाद में हमको तोड़नी होगी सबसे बड़ी बखिया पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग तुरपाई करते हैं। इस तरह से ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग लगाएंगे आई पट्टी। तो ये जो हमने अस्तर और मेन फैब्रिक लिया है, सबसे पहले इसको जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को इस तरह से रखेंगे सीधा अंदर की तरफ और उल्टा वाला भाग ऊपर की तरफ, और ऊपर से एक सिलाई चला लेंगे यहाँ पे दोनों को जोड़ते हुए। इस तरह से ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसको पूरा ओपन करेंगे, हाथ से इसको प्रेस कर देंगे। इसके बाद आगे साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और हाथ से प्रेस करेंगे। इसके बाद फिर से एक बार ऐसे फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हाथ से प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद अब इसको हम सीधा साइड कर लेंगे और ऊपर से एक बार सिलाई चला लेंगे।
तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारी आई पट्टी भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें गला कंप्लीट करेंगे। तो गले में हमको पाइपिंग बनानी है, इसलिए हमने और एक पट्टी पहले से कट करके रखी थी जब हम लोगों ने कटिंग की थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका गला में पाइपिंग बनाएंगे। तो आगे से इसको पट्टी को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद इसको हम ऐसे कट कर देंगे बराबर से। ऐसे कट करने के बाद आगे से हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह से पूरी पट्टी को हम डबल फोल्ड में लेंगे और इस तरह से अपने गले पे रखेंगे और ऐसे ही पूरे गले पे पट्टी को लगाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो आपको पट्टी को खींच के लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पट्टी की पाइपिंग बनाएंगे। जितना ही खींचेंगे उतनी ही पतली पाइपिंग आएगी। अब आगे से जो भी कपड़ा होगा मोटा, उसको हम इस तरह से कट कर देंगे। कट करने के बाद अब हम पाइपिंग बनाएंगे इस यहाँ पे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, मार्जिन वाले कपड़े को ऊपर की तरफ पट्टी की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके बाद पूरी पट्टी में इस तरह से हमको रोल बना लेना है, पाइपिंग बना लेनी है, ठीक है। इस तरह से पाइपिंग बनानी है और फिर हम ऊपर से सिलाई चलाएंगे इसमें। तो पूरे ही गले में हमको इसी तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके ही सिलाई चलानी है और बिल्कुल पतली हमारी पाइपिंग आएगी। इस तरह से अगर हम जितना पट्टी को खींच के लगाएंगे उतनी ही पतली पाइपिंग आएगी। तो इस तरह से हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो गई। सेम इसी तरह से दोनों गले हमको कंप्लीट कर लेना है। तो ये मैंने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हुक वाली पट्टी को आई पट्टी के ऊपर इस तरह से रखेंगे और सिलाई चला देंगे एक बार। तो इस तरह से ये हमने सिलाई चला ली है फ्रेंड्स। अब हम लोग बैक पार्ट लेंगे। तो ये देखिए मैंने बैक पार्ट को पहले से कंप्लीट करके रखा है। अगर आप लोगों को इसकी डिज़ाइन सीखनी है तो मैं इसका भी वीडियो आप लोगों को दे दूँगी, तो आप वहाँ से सीख सकते हो। मैंने बनाया हुआ है वीडियो, अब जल्द ही अपलोड कर दूँगी। अगर आप बाद में देख रहे हो तो शायद अपलोड हो चुकी होगी। अब हम इस तरह से अपने कपड़े को रखेंगे। रखने के बाद क्या करेंगे, सीधा साइड दोनों के अंदर रखेंगे और इनके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे, दोनों के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के। तो इस तरह से हमको शोल्डर जॉइंट कर लेना है। ये हमने दोनों शोल्डर जॉइंट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेस्ट का पूरे कपड़े को बराबर से मिला के रखेंगे, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को। और यहाँ पे अब हम लोग चेस्ट का नाप लगाएंगे। तो जितना भी आपका चेस्ट है उसका दूसरा भाग लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे दो भाग में कपड़े हैं। इसके बाद नीचे कमर का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी कमर है उसका दूसरा भाग लीजिएगा और ऊपर से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों निशानों को मिलाते हुए। अब जैसे हमने लाइन ड्रॉ करी है सेम वैसे ही हम यहाँ पे सिलाई चला लेंगे। तो इस तरह से ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है दोनों साइड की। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कपड़ा है ना, इसको हम पहले बराबर कर लेंगे। इस तरह से हमको कपड़े को बराबर कर लेना है। अब हम इसको कपड़े को, मार्जिन वाले कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके जो हमारा कटा हुआ भाग है उसको अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे सिलाई चला लेंगे, जिससे कि हमारे ब्लाउज़ में फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। सेम ऐसे ही हम दूसरे साइड भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने दोनों साइड कंप्लीट कर लिया है। अब हमको नीचे साइड से फोल्ड करना होगा। तो फोल्ड करने के लिए पहले हम इसको इस तरह से धागे को निकाल देंगे जो हमने सिलाई लगाई थी। इस तरह से इसको खोलने के बाद देखो, फ्रंट बैक पार्ट तो हमारा फोल्ड है, लेकिन फ्रंट पार्ट हमको फोल्ड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से लेंगे, मार्जिन वाले कपड़े को अपने सीधे वाले कपड़े फ्रंट पार्ट की तरफ करेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे अपने कपड़े को। तो पूरा अब हम फ्रंट बैक पार्ट के बराबर से इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो हम सिलाई चलाएंगे तो वो सिलाई हम लोग कच्ची बखिया में चलाएंगे, सबसे बड़ी बखिया में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग तुरपाई करेंगे। तो इस तरह से ये हमने कंप्लीट कर लिया है। सेम इसी तरह से हम दूसरे साइड का भी कंप्लीट करेंगे, इधर का। तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा ब्लाउज इतना कंप्लीट हो गया। इसमें लगानी बची है केवल आस्तीन। तो सबसे पहले हम लोग आस्तीन बनाएंगे। तो इस तरह से ये मैंने आस्तीन ले ली है। अब इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल इधर को दोनों को, अस्तर को और मेन फैब्रिक को सामने से मिला के रखेंगे और आगे की तरफ से बिल्कुल सिलाई चला लेंगे एक बार। तो इस तरह से ये हमने सिलाई चला ली है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से पूरे आस्तीन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अस्तर वाले कपड़े
मार्जिन वाले कपड़े को अस्तर की तरफ करेंगे और सिलाई चला लेंगे इस तरह से। अब ये सिलाई चलाने के बाद पूरे कपड़े को ऐसे फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद सिलाई चलाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम आस्तीन कटिंग करते हैं तो आस्तीन को हम मेन फैब्रिक सीधा साइड लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद जब हम सिलाई करते हैं तो वो हमारी उल्टा साइड चली जाती है, इसलिए हम लोग सीधे साइड में रखते हैं और तब सिलाई करते हैं। तो ये हमारी आस्तीन इतनी कंप्लीट हुई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से सिलाई चला लेंगे। मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरह से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करके निकाल देंगे बाहर। तो ये मैंने निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें लेस लगाएंगे जो भी है। तो इसको क्या करेंगे, पहले तो दोनों को बराबर से आधी कर देंगे, क्योंकि हमें 2 आस्तीन में लगानी है। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद ऐसे रखेंगे और ऐसे ही सिलाई चला लेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। इस तरह से ये हमारी आस्तीन कंप्लीट हो गई है। सेम इसी तरह से हम दूसरी वाली आस्तीन भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों आस्तीन कंप्लीट कर ली है सेम स्टेप फॉलो करते हुए। अब हम क्या करेंगे, इसमें आस्तीन का नाप लगाएंगे। तो जितना भी आपका आस्तीन का नाप है वहाँ पे इस तरह से नाप लगा लीजिएगा। तो ये मैं 4.5 इंच पर लगा रही हूँ। इस तरह से हमने दोनों आस्तीन पे नाप लगा लेना है। तो ये मैंने दोनों आस्तीन पर निशान लगा लेती हूँ। अब इस तरह से निशान लगाने के बाद नीचे की तरफ इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये फिटिंग के लिए हम लाइन ड्रॉ करते हैं। अब यहीं पर हम लोग सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ पे आपको 2 सिलाई ज़रूर चला देनी है, ठीक है। इस तरह से मैंने दोनों आस्तीन में सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग आस्तीन अपने ब्लाउज़ में लगाएंगे। तो ब्लाउज़ को तो हम उल्टा ही रखेंगे, लेकिन आस्तीन को हम इस तरह से सीधी कर लेंगे। दोनों आस्तीन हमने सीधी कर ली है। अब ये वाली आस्तीन देखो इस तरह से हम देखेंगे 1/2 इंच डाउन है ना, तो इस तरह से आगे की तरफ जुड़ेगी। अब हम इसको आर्म होल के अंदर इस तरह से डाल देंगे और डालने के बाद दोनों की गोलाई नाप लेंगे कि बराबर है। तो ये देखिए बिल्कुल बराबर हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से कोना पकड़ेंगे। कोना पकड़ने के बाद ये जो मार्जिन वाला कपड़ा है ना उसको हम फ्रंट पार्ट की तरफ करेंगे और आस्तीन वाला उसके अपोजिट साइड। इस तरह से अब हम पूरे गोलाई में ही सिलाई चला लेंगे। तो हमको ना ही अपने आस्तीन को खींचना है और ना ही ब्लाउज़ वाले कपड़े को खींचना है, बिल्कुल बराबर से हमको सिलाई चलानी है यहाँ पे। तो इस तरह से ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। अब मैं आपको इसको सीधी करके एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारी आस्तीन कंप्लीट हुई है। अब हम सेम स्टेप फॉलो करते हुए दूसरी वाली आस्तीन भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने दोनों आस्तीन कंप्लीट कर ली है फ्रेंड्स। ये हमारा पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें बाकी का काम करेंगे, तुरपाई करेंगे और इसमें प्रेस करेंगे। फिर इसके बाद हमारे ब्लाउज़ में बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को समझ में आया है और मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।